नहीं चेक करिए, जिसका नहीं वो पीछे करो। पेपर बढ़ गया है, क्वेश्चन बढ़ गया है, हाँ क्वेश्चन कैसा है? ये नहीं है कंप्यूटर का है, तो जीके जीएस का थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन पूछेगा ही। भैया नीचे का भी नहीं आया ना? 35 है वहाँ पर। 67 यहाँ पे। आप लोगों को ये अभी तक क्लियर नहीं है कर्सर क्या है और माउस पॉइंटर क्या है। माउस पॉइंटर और कर्सर में क्या डिफरेंस है। जब हम प्रोग्राम को ओपन करने चलते हैं तब उसका इंडिकेशन वो माउस पॉइंटर में बताता है। जब हम प्रोग्राम ओपन करके वर्क एरिया में काम करने के लिए चलते हैं तब वो कर्सर के रूप में कन्वर्ट होता है। यहां पूछा गया है कर्सर के दो कार्य। एक तो ये करंट पोजीशन बताता है, पहला कार्य कि आप कहां पे हो। दूसरा उसका कार्य है कि हम कोई काम करने से पहले अगर वहां पे क्लिक करके कर्सर की प्रेजेंटेशन या उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं तो हमारा कार्य स्टार्ट नहीं होगा। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले वहां पे कर्सर की उपस्थिति आवश्यक है, पहला कार्य। दूसरा है करंट पोजीशन, हम किस पोजीशन पे हैं, हम कहां पे काम कर रहे हैं, ये हमारा आपको कर्सर बताता है। कर्सर सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है आपका क्या है, माउस पॉइंटर। स्टार्ट से हम चलते हैं तो वो तीर के रूप में चलता है। जब तक वो तीर के रूप में होता है उसका नाम होता है आपका माउस पॉइंटर। लेकिन जब हम वर्क एरिया में चलते हैं काम करने के लिए एक्टिव होते हैं तब वो कन्वर्ट होता है कर्सर में। कर्सर एक खड़ी लकीर होती है। इतना क्लियर हुआ, फिर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन था फोन से आप क्या समझते हैं। आपने जो लिखा हुआ था आंसर में, सबने फोन में क्या लिखा हुआ था, इससे हम कैपिटल और स्मॉल कर सकते हैं। 2-4 लोग लिखे हुए थे, लैंग्वेज भी इससे हम बदल सकते हैं। लेकिन जब हम थ्योरेटिकल चलेंगे फोन तो हमको थ्योरी में लिखना है ना कि प्रैक्टिकल में लिखना है। फोन क्या है, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। 2 वर्ड का इसका आंसर था। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर is called is phone। तीसरा क्वेश्चन देखिए, डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या है। आपको ये पता है कि हमारा कंप्यूटर काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से, और हर डिवाइस का सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर के साथ उसका हार्डवेयर होता है। किसी भी डिवाइस के सॉफ्टवेयर को संचालन करने के लिए किसका यूज होता है, डिवाइस ड्राइवर का, जो उसके सॉफ्टवेयर को चलाता है। जैसे कीबोर्ड हमारा वर्क करता है, कीबोर्ड से कोई भी बटन हम क्लिक करते हैं।
अगर उसमें उसका डिवाइस ड्राइवर नहीं है तो हम कीबोर्ड अकेले जोड़ के या बटन दबा के काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। तीसरे का आंसर हो गया आपका डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या हो गया? डिवाइस के सॉफ्टवेयर को संचालन करना या चलाना या रन करना। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज का कंप्यूटर में क्या योगदान है? विंडोज है क्या? आपका माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज 10, 8, 7, 90, 95, विंडो 8, विंडो 11, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके सॉफ्टवेयर है। इसका काम होता है हमारे सिस्टम को ऑन करना। अगर विंडोज नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। सीधे सीधे आंसर। आप कितना सही लिखे हो खुद ईमानदारी से अपना टेस्ट पेपर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑपरेशन व ऑपरेंड किसके प्रकार हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता था, हमको भी नया मिला, इसलिए हमने प्रयास किया कि आपको भी इसकी जानकारी हो। ये प्रकार है निर्देश के, क्योंकि हमारा डाटा किस में चलता है? इंस्ट्रक्शन में चलता है, निर्देश में चलता है। ये निर्देशन के दो प्रकार हैं, ऑपरेशन व ऑपरेंड। ऑपरेशन जो हमने कमांड दिया जिस पे प्रोसेस होना है, और प्रोसेस की प्रक्रिया, कंप्लीट प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑपरेंड कहलाती है। ये किसका प्रकार हुआ? निर्देशन का या निर्देश का या डायरेक्शन का। क्लियर हुआ? जो भी डाटा हम एंट्री करते हैं वो निर्देश के सिग्नल के रूप में जाते हैं। ये उसी दोनों के प्रकार, दोनों उसी के प्रकार निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, बस का कंप्यूटर में क्या कार्य है? मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में नहीं मिलेगा, थ्योरी में भी नहीं मिलेगा, ये हार्डवेयर से रिलेटेड है। जैसे हमारे सिस्टम में सीपीयू में अलग अलग पार्ट लगे होते हैं और हर पार्ट का वर्क होता है, तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे या किसी प्रोग्राम को हम ओपन करने के लिए चल रहे हैं या कोई हम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर जो भी पार्ट लगे होते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, जैसे एक डिवाइस अपना वर्क पूरा किया तो अगले डिवाइस तक उसको पहुंचा दिया, अब आपका काम है। तो डाटा के सिग्नल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाना ही इसका काम है, इसका बस का। जैसे हमको, इसीलिए इसका नाम बस रखा गया है। जैसे हमको आपको आने जाने के लिए यातायात की सुविधा होती है, बगैर उसके नहीं चल सकते, टाइम पे नहीं पहुंच सकते, उसी तरह से कंप्यूटर में भी डाटा का संचरण जो होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, जैसे रैम से प्रोसेसर तक या जो है सीयू तक या रजिस्टर तक, तो हर पार्ट का अलग अलग वर्क है। उन सिग्नलों को, उन निर्देशों को उस अगले पार्ट तक पहुंचाना या उनके स्टेप को पूरा कराना किसका काम है? बस का। ये डाटा के सिग्नल को ढोते रहते हैं आपके सीपीयू के अंदर। इसको आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे कभी कोई इलेक्ट्रिक आप डिवाइस बनवाने गए हो, उसका जो मेन बोर्ड होता है, जैसे मोबाइल है, रिमोट है, कंप्यूटर है, इन्वर्टर है, कुछ भी हो, उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं, उसमें देखिए पीतल की एक रोड टाइप बनी होती है, ट्रैक, जिसके बीच में वो पार्ट लगाए जाते हैं। उसी पे एक बस क्या करते हैं, रन करते हैं, आपके डाटा का जो है संचालन करते हैं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाते हैं। क्लियर हुआ? ये दो प्रकार का होता है, आंतरिक होता है, बाह्य होता है। अगला है अक्षरांकीय कुंजियां कितनी होती हैं? ये किसी ने सही नहीं लिखा है। 65 बच्चों में किसी ने नहीं लिखा है। सब कहेंगे कि हम हिंदी पढ़ के इंटर कर रहे हैं, हिंदी से एमए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अक्षर अंकीय दो शब्द एक में था। अक्षर हुआ आपका अल्फाबेट
अंकी हुआ आपका न्यूमेरिकल। अल्फाबेट होता है आपका 26 और न्यूमेरिकल होता है आपका 10। टोटल आपको 36 लिखना है। 2 1 वाले तो बिल्कुल नहीं समझ पाए कि ये क्या है। अक्षरांक ये अल्फाबेट और न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल दोनों कितने बटन होते हैं कीबोर्ड में, यही पूछा गया। नेक्स्ट है कर्सर की संख्या कितनी होती है। चार, जो चारों एरो होता है आपका अप डाउन लेफ्ट राइट, वो कर्सर की कही जाती है। विंडोज की का कार्य क्या है। इसको भी शायद एक आध लोग अगर लिखे होंगे तो गूगल से लिख सकते हैं, नहीं तो एक्यूरेट आंसर आपको नहीं मिला। प्रोग्रामों की लिस्ट ओपन करने के लिए, स्टार्ट प्रोग्राम की लिस्ट को हम ओपन करने के लिए विंडोज की का यूज करते हैं। हमारा स्टार्ट का प्रोग्राम या ऑल प्रोग्राम लिस्ट आ जाएगी। अगर विंडो 10 है सर्च बार आ जाएगा, आप उसमें सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है 5वीं पीढ़ी का आधार क्या था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मानव बुद्धि के आधार पर ही आपकी 5वीं जनरेशन या 5वीं पीढ़ी का जो है बेस था, उसी के आधार पर 5वीं पीढ़ी को डेवलप किया गया। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी में मेमोरी के लिए क्या उपयोग होता था। जनरेशन अभी जो है इसमें मुश्किल से 2 या 3 लोगों ने एक्यूरेट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। एक्यूरेट इसका आंसर मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब। आप ये भी कर सकते हो कि किस प्रकार की मेमोरी के लिए, कल ये भी क्वेश्चन हम दे सकते हैं। प्राथमिक या द्वितीय, प्राइमरी या सेकेंडरी। इसमें है आपका ये प्राइमरी मेमोरी के रूप में वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया था, रैम की जगह पे इसको यूज किया गया था। आप ये भी कर सकते हो कि वैक्यूम ट्यूब का अपडेट जो है रैम है, या रैम का ओल्ड वर्जन आपका फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब। क्लियर। नेक्स्ट है माउस का कौन सा बटन प्राथमिक होता है। लेफ्ट या राइट। लेफ्ट। लेफ्ट, करेक्ट। नेक्स्ट है टास्क बार को कहां सेट नहीं किया जा सकता। टास्क बार का मतलब कहां पे होता है, जिसमें आपका स्टार्ट बटन होता है, तो कहां उसको हम सेट नहीं कर सकते हैं। 50% से ऊपर जो है बच्चे लिखे हुए थे, पेंट में नहीं सेट किया जा सकता, MS पेंट। जबकि टास्क बार जिसमें आपका स्टार्ट बटन होता है, इसको हम डाउन भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। सिर्फ हम सेंटर में नहीं कर सकते, डेस्कटॉप के बीचों बीच नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। जैसे कभी कभी आप कहते हैं कि स्टार्ट बटन ऊपर चला गया है, राइट चला गया, लेफ्ट चला गया, सेटिंग छेड़ के आप इधर उधर जिसको नई जानकारी होती है कर देते हैं। तो सेंटर में आप नहीं कर सकते हो, मध्य में। डेस्कटॉप में ना सही लिखे। डेस्कटॉप उसका करेक्ट आंसर नहीं, सेंटर उसका करेक्ट आंसर। डेस्कटॉप कब होता है, जब आपका सीपीयू ऑन हुआ, प्रोग्राम कोई ओपन नहीं किए हैं, तो वो आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में भी वॉलपेपर और जो है विंडोज वॉलपेपर में भी अंतर।
जैसे जब आपका स्टार्ट विंडो ओपन हो रहा है उस समय जो आपको इमेज दिखेगी वो आपका क्या है, विंडोज वॉलपेपर। डेस्कटॉप है जो हम सेटिंग करके छेड़े नहीं हुए हैं, जो हमारा ऑलरेडी डेस्कटॉप डिफॉल्ट रूप से एक्सेप्ट किया हुआ है। वॉलपेपर वो होता है जो हम जिसको हम अलग से सेट करके अपने मनपसंद चेंज करते हैं, वो वॉलपेपर होता है। किस क्वेश्चन पर है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या बनाती है? वही है आईबीएम पुरानी, जिसने मार्क फर्स्ट बनाया था। ये बनाती है ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज। इसके फाउंडर कौन है? बताओ। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? अभी अंबानी के उसमें आए हुए थे शादी में, क्या नाम है? बिल गेट्स। क्या बनाती है? ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है या विंडोज बनाती है। इसके कई नाम है, या एमसीपी मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी इसको कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट था कंट्रोल जे से क्या कार्य होता है? जस्टिफाई थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। जस्टिफाई दो चार लोगों ने लिखा हुआ था। जस्टिफाई तो उसका नाम हो गया ना, जस्टिफाई करता है। हमने एक नंबर दिया है इस पे, जिसने जस्टिफाई लिखा है हमने एक नंबर दिया है, लेकिन जस्टिफाई को आप एक्सप्लेन करके बताओ कि इससे होता क्या है। अलाइनमेंट को जस्टिफाई, अलाइनमेंट के उसमें नहीं आता जस्टिफाई, क्लिपबोर्ड में है। अलाइनमेंट मुख्य रूप से इस पे भी फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं। अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? 3 ही प्रकार का होता है, जबकि जस्टिफाई को अगर देखा जाए उसमें तो 4 प्रकार का दिखेगा आपको, लेकिन होता 3 प्रकार का। जस्टिफाई से क्या होता है कि आप जो भी मैटर लिखे हुए हो वो दोनों तरफ की लाइनों को सीधा कर देगा। लेफ्ट साइड तो प्रथम कर देगा, राइट साइड आपने ज्यादा अगर आगे पीछे किया हुआ है तो नहीं करेगा, लेकिन सामने की लेफ्ट साइड की पूरी लाइन एकदम सीधी कर देगा। जस्टिफाई करेगा। जो भी हमने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल करके हमने कंट्रोल जे कर दिया, पूरा जो है एक लाइन में सीधे हो जाएगा। उबंटू में कौन कौन से बटन होते हैं? 1-2 लोगों ने हमको सही लिखा है, 2 लोगों को हमको मिला है, 1-2 लोगों को। जो हमने जांचा हुआ था पूरी काफी हम नहीं जाते थे, 10-15 काफी जाते थे। हर प्रोग्राम में आपको 3 फंक्शन मिलते हैं, एक मिनिमाइज, एक मैक्सिमाइज, एक क्लोज बटन, जिससे आप प्रोग्राम को मिनिमाइज भी करते हो, मैक्सिमाइज भी करते हो और बंद भी करते हो। उन तीनों बटनों के समूह को हम उबंटू कहते हैं। नेक्स्ट है लाइनेक्स। क्या है? जिसी तरह से आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 है, 8 है, 7 है, यूनिक्स है, उबंटू बताया तो। कंट्रोल जे उबंटू में आपके जो है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन जो होते हैं, इन तीनों बटनों के समूह को हम उबंटू कहते हैं। इसका फाउंडर जो मेन था, मेन जो विंडो था लॉन्च करने वाला, वो लाइनेक्स था, जो आज सुपर कंप्यूटरों में चलता है, जहां ये सैटेलाइट वगैरह जाते हैं, ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें वर्क करता है। आपका माइक्रोसॉफ्ट नहीं चलता, वहां पे लाइनेक्स चलता है। ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब हुआ विदाउट पेमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला आपका माउस एकल क्लिक व मल्टी क्लिक में अंतर लिखिए। ये क्या है? ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एकल क्लिक का मतलब हुआ माउस पे
किस पोजीशन पे हम सिंगल क्लिक करते हैं। जैसे सिंगल क्लिकिंग पे जब हमारा प्रोग्राम ओपन होगा, किसी भी आइकन पे जाएंगे, पहले लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, तब हमको जो है उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी। फिर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे सिंगल, रुक के समय देके, तो सिंगल क्लिकिंग हुआ। लेकिन जब जल्दी जल्दी हम डबल क्लिक करते हैं, जैसे लेफ्ट पे ही हम डबल क्लिक फास्ट 2 बार कर दिए, तब भी ओपन हो जाएगा। यही आपका सिंगल और मल्टी क्लिकिंग, सिंगल या डबल आप कर सकते हैं या मल्टी कर सकते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? आपका डाटा किससे निर्मित होता है? अल्फा न्यूमेरिक प्लस कुछ सिंबल या संकेत, यही लिखना था आपको कि अल्फाबेट, न्यूमेरिकल, कुछ संकेत या ऑपरेटर से हम डाटा जो है निर्मित होता है या बनता है। कोई भी डाटा होगा, ये 3 चीज होगा उसमें। नेक्स्ट है, पेंट में सेलेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। 3 की 4? कितने लोग सही लिखे? पेंट में रबर की साइज बढ़ाने की शॉर्टकट कुछ लोगों ने कंट्रोल प्लस इक्वल किया हुआ। आपको कंट्रोल डबल प्लस लिखना था। घटाने का माइनस, बढ़ाने का प्लस। पेंट में ब्रश कितने प्रकार का होता है? इसमें 2 आपने ऑप्शन लिखा हुआ था और 2 को दोनों सही थे। किसी किसी में 7 थे, किसी में 9 थे। क्लियर जी। अगला, पेंट में टेक्स्ट के लिए एक किस क्लिप बोर्ड में स्थित है? टूल्स में। हमने जो कॉपी चेक की हुई थी उसमें सिर्फ हमको एक बच्चे का जो है वो मिला हुआ करेक्ट है। नेक्स्ट है, पेंट में लाइन कितने प्रकार की होती है? चार, करेक्ट। पीएनजी पिक्चर किस ऑप्शन व बटन में स्थित होता है? ये किसी ने नहीं लिखा था आपकी कॉपी में। एक तो सेव एज, ये क्या है? फंक्शन है। ये फंक्शन है और इस बटन को हम क्या कहते हैं? ऑफिस बटन। इसमें 2 वो होता, 2 क्वेश्चन पूछा गया है। सेव एज में जाएंगे तो उसका फॉर्मेट मिलेगा पीएनजी पिक्चर का, और उस पूरे जो है फंक्शन को हम कौन सा बटन बोलते हैं? ऑफिस बटन। ये कहां से हमको मिलता है? पेंट से शुरू होता है, सारे प्रोग्रामों में मिलता है। न्यू से लेके एग्जिट तक जितने भी कमांड होते हैं वो सब ऑफिस बटन के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर?